दोस्तों आज हमारे पास एक बहुत ही कमाल का वायरलेस ट्रांसमीटर रिसीवर, ये है एक्सट्यून सिनेव्यू मास्टर 4K। 4K को पूरी तरह से सपोर्ट करता है। 4K इनपुट 4K आउटपुट ऑप्शन देखने को मिल जाता है। 2.5 किलोमीटर इसकी रेंज है। बहुत ही कमाल का वायरलेस ट्रांसमीटर रिसीवर है। एक्सट्यून का ये वायरलेस ट्रांसमीटर रिसीवर इस तरह की शानदार पैकिंग में देखने को मिलता है। एक्सट्यून की ब्रांडिंग यहाँ पर दी गई है, सिनेव्यू मास्टर 4K। प्रोडक्ट की इमेज यहाँ पर देखने को मिल जाती है। 4K 60 FPS, ट्राई बैंड, 25 मिलीसेकंड लेटेंसी, 2.5 किलोमीटर की रेंज यहाँ देखने को मिलती है। SDI और HDMI इनपुट आउटपुट का सपोर्ट देखने को मिलता है। iOS और एंड्रॉइड पर कनेक्ट करके मॉनिटरिंग भी कर सकते हो। बॉक्स के अंदर हमें ये सारी एसेसरीज देखने को मिल जाती है। सबसे पहले यहाँ पर एक यूजर मैनुअल दिया गया है। यूजर मैनुअल के अंदर सारी डिटेल दी गई है, कैसे हमें इसे यूज करना है, क्या क्या इसके फीचर्स हैं, फंक्शंस हैं। एक C टाइप टू C टाइप केबल इसके साथ दी गई है। तो यहाँ पर हमें इस तरह की भी एक केबल दी गई है। ये है आईफोन या आईपैड को कनेक्ट करने के लिए लाइटनिंग केबल भी यहाँ पर देखने को मिल जाती है। डिवाइस को माउंट करने के लिए, ट्राइपॉड पर माउंट करने के लिए यहाँ पर 2 माउंट दिए गए हैं, जिससे आप इसे अपने कैमरे के ऊपर आसानी से माउंट कर सकते हो। मेटल के 2 माउंट यहाँ पर दिए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर 2 इस तरह की एलन की दी गई हैं। यहाँ पर हमें 4 6G के लिए एंटीना दिए गए हैं। इसके अलावा 2.4G के लिए यहाँ पर हमें 8 एंटीना देखने को मिल जाते हैं। तो ये है हमारा वायरलेस ट्रांसमीटर रिसीवर, ये है ट्रांसमीटर यूनिट और ये है इसकी रिसीवर यूनिट। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4K 60 यहाँ पर लिखा हुआ है, जिससे दूर से ही आप पहचान पाओगे कि ये इसकी ट्रांसमीटर यूनिट है। एक्सट्यून की ब्रांडिंग दी गई है। फिनिशिंग काफी अच्छी है, कॉम्पैक्ट साइज है, लाइट वेट है। और इस साइड यहाँ पर आप देख रहे हो वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर आपको वेंट्स मिल जाते हैं। यहाँ पर भी वेंट्स देखने को मिल जाते हैं। डिवाइस में नीचे की साइड यहाँ पर ट्राइपॉड या कैमरे के ऊपर माउंट करने के लिए ऑप्शन दिया गया है। तो इस तरह का फैन, कूलिंग फैन भी इसके अंदर दिया गया है। डिवाइस में इस साइड यहाँ पर कनेक्टिविटी के पोर्ट दिए गए हैं। कुछ LED इंडिकेटर यहाँ पर दिए गए हैं। एंटीना का पोर्ट दिया गया है। SDI पोर्ट यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा HDMI इनपुट का पोर्ट दिया गया है। HDMI आउट का पोर्ट यहाँ पर दिया गया है। और ये पावर पोर्ट यहाँ पर दिया गया है। वीडियो आउट के लिए यहाँ पर एक C टाइप पोर्ट दिया गया है। और डिवाइस में ऊपर की साइड यहाँ पर एंटीना इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पर 4 एंटीना कनेक्ट करने के पोर्ट यहाँ पर दिए गए हैं। इसके अलावा इस साइड आप देख रहे हो यहाँ पर एक छोटा सा डिस्प्ले दिया गया है। पावर ऑन ऑफ का बटन यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर एक कंट्रोल नॉब भी यहाँ पर दी गई है। साथ ही साथ यहाँ पर एक बैक का रिटर्न का बटन भी देखने को मिल जाता है। ट्रांसमीटर के बैक साइड में यहाँ पर बैटरी माउंट करने का ऑप्शन दिया गया है। जो सोनी की NF सीरीज की बैटरी होती है उसे आप यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हो। बैटरी इसके साथ नहीं आती है। ये काफी कॉम्पैक्ट साइज है, लाइट वेट है और बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी की डिवाइस हमें देखने को मिल जाती है। और ये है इसकी रिसीवर यूनिट। यहाँ पर भी एक्सट्यून की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। सेम डिजाइन यहाँ पर दिया गया है। 4K 60 यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रे कलर में। इससे आप जान पाओगे कि ये हमारी रिसीवर यूनिट है। और जो ट्रांसमीटर यूनिट है उस पर ग्रीन कलर में 4K 60 यहाँ पर लिखा हुआ है। ट्राइपॉड या फिर कैमरे के ऊपर माउंट करने का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर एंटीना पोर्ट दिया गया है। SDI आउट का पोर्ट दिया गया है। HDMI आउट का पोर्ट दिया गया। पावर इनपुट का पोर्ट यहाँ पर दिया गया है। डिवाइस के ऊपर की साइड यहाँ पर 4 एंटीना लगाने का ऑप्शन दिया गया है। और डिवाइस के साइड यहाँ पर एक एंटीना पोर्ट दिया गया है। पावर ऑन ऑफ का बटन दिया गया है। एक छोटा सा डिस्प्ले यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर भी आपको एक कंट्रोलिंग नॉब देखने को मिल जाती है। और एक रिटर्न का बटन यहाँ दिया गया है। और इसके बैक साइड में आपको बैटरी लगाने का ऑप्शन मिल जाता है। ये है हमारी डिवाइस, ट्रांसमीटर और रिसीवर। तो सबसे पहले इसके साथ जो एंटीना है वो लगा लेते हैं। यहाँ पर जो छोटे वाले एंटीना है ये 6G वाले एंटीना है। और 4 एंटीना यहाँ पर 2.4G और 5G वाले एंटीना है। इसी तरह से रिसीवर के यूनिट पर भी हम एंटीना इंस्टॉल कर लेंगे। काफी कॉम्पैक्ट साइज, लाइट वेट डिवाइस है। इसके अंदर हमें बिल्ट इन फैन भी दिया गया है, जिससे ये आसानी से कूलिंग वगैरह होती रहती है। और यहाँ से आप इसमें SDI इनपुट भी दे सकते हो और HDMI इनपुट भी यहाँ पर दे सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर एक HDMI आउट का पोर्ट दिया गया है और एक C टाइप आउट का पोर्ट दिया गया है। इसमें आप अपने आईफोन या आईपैड को भी कनेक्ट कर सकते हो C टाइप पोर्ट के थ्रू। तो उसका ऑप्शन भी इसके अंदर दिया गया है। तो मैंने इसे अपने
अपने कैमरे के ऊपर कनेक्ट कर लिया है और HDMI पोर्ट के थ्रू मैंने अपने कैमरे को यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। तो डिस्प्ले के ऊपर हमें इसकी सारी डिटेल देखने को मिल जाती है। ट्राई बैंड का ऑप्शन इसके अंदर दिया गया है, 2.4G, 5G और 6G का ऑप्शन मिल जाता है। रोटेट कराएंगे तो यहाँ पर आपको वाईफाई इन्फो देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा ऑडियो वीडियो इन्फो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद सिस्टम इन्फो का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ से सिस्टम इन्फो की सेटिंग करनी हो वो आप कर सकते हो। उसके बाद डिवाइस इन्फो का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ से आपको सारी डिवाइस इन्फो देखने को मिल जाती है। तो इस तरह से हम यहाँ पर सेटिंग वगैरह कर सकते हैं, जो भी चैनल वगैरह आपको सेट करने हो सारी डिटेल यहाँ पर आपको मिल जाती है। सब कुछ आप यहाँ से सेट कर सकते हो। तो ट्रांसमीटर के ऊपर आपको दो इंडिकेटर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर एक ग्रीन कलर का इंडिकेटर आप देख रहे हो, ये हमारा पेयरिंग का इंडिकेटर है, यानी ट्रांसमीटर और रिसीवर जब प्रॉपर पेयर हो जाते हैं तो यहाँ ग्रीन कलर का इंडिकेटर आपको देखने को मिलेगा। और जो रेड कलर का इंडिकेटर आ रहा है ये आपके वीडियो का इनपुट यहाँ पर शो हो रहा है। यहाँ पर आप नीचे की साइड आप देख रहे हो, यहाँ पर 4K 25 FPS का हमारा कैमरे का इनपुट यहाँ पर आ रहा है। मैंने ट्रांसमीटर को कैमरे के ऊपर कनेक्ट कर रखा है और जो इसका रिसीवर यूनिट है, रिसीवर यूनिट को मैंने अपने लैपटॉप के ऊपर कनेक्ट कर दिया है HDMI पोर्ट के थ्रू। तो यहाँ पर जो इसका रिसीवर है, यहाँ पर भी आपको दो इंडिकेटर देखने को मिलते हैं, जो वीडियो का इंडिकेटर है और यहाँ पर पेयरिंग का इंडिकेटर है। इस तरह का आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा और यहाँ पर भी आपको एक SDI आउट का ऑप्शन मिल जाता है और एक HDMI आउट का ऑप्शन यहाँ मिल जाता है। यहाँ पर भी आपको एक नॉब देखने को मिल जाती है सेटिंग के लिए, यहाँ से आप ग्रुप सेटिंग कर सकते हो। तो इससे आपका ट्रांसमीटर और रिसीवर पेयर हो जाता है। यहाँ पर जो हमारा कैमरे का आउटपुट है ये आप देख सकते हो, कैमरे का जो आउटपुट है ये हमारा सीधा हमारे लैपटॉप के डिस्प्ले पर आ रहा है और यहाँ पर आपको कोई भी लैग देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पर अब हमारा जो कैमरा है वो पूरी तरह से अलग हो गया। आराम से हम इसे कहीं भी इस तरह से लेके घूम सकते हैं और आप देख सकते हैं कोई भी लैग यहाँ देखने को नहीं मिल रही है। आराम से मैं इसे लेके इस तरह से घूम सकता हूँ। 2.5 किलोमीटर की रेंज यहाँ पर दी गई है। तो आप अपने कैमरे का जो वीडियो है वो वायरलेसली आप अपने OBS या फिर लैपटॉप में आराम से कनेक्ट करके लेके आ सकते हो। इसके अलावा इसको आप 4 डिवाइसेस पर एक साथ वायरलेसली कनेक्ट करके देख सकते हो इसके आउटपुट को। तो यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा। आप इसे iOS डिवाइस जैसे iPhone है, iPad है, उस पर भी इस्तेमाल कर सकते हो, एंड्रॉइड पर भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पर जैसे ही मैं यहाँ पर वाईफाई सर्च करूंगा, अब यहाँ पर आप देखोगे तो वाईफाई में आपको एक Xsun 5829 करके दिखाई दे रहा है। इसे मैं कनेक्ट करूंगा तो यहाँ पर Xsun C करके एक एप्लीकेशन है। अब हम इस एप्लीकेशन को ऑन करेंगे तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर Xsun ऐप मैंने ओपन कर लिया है और हमारे कैमरे का जो आउटपुट है वायरलेसली हम अपने एंड्रॉइड डिवाइस पर भी देख पा रहे हैं। तो हम इसे अपने लैपटॉप पर भी देख पा रहे हैं और एक साथ हम अपने एंड्रॉइड फोन पर भी देख पा रहे हैं। और यहाँ पर जो Xsun C ऐप है इसमें आपको सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ से आप पूरी तरह से इसे कंट्रोल भी कर सकते हो। यहाँ पर आपको रिकॉर्डिंग का ऑप्शन, सारे ऑप्शन इसके अंदर मिल जाते हैं। इसी तरह से आप चाहो तो अपने आईफोन या आईपैड पर भी इसको वायरलेसली कनेक्ट कर सकते हो और आप चाहो इसके साथ जो केबल आई हुई है केबल के थ्रू भी C टाइप पोर्ट पर कनेक्ट करके भी आप अपने आईपैड या आईफोन को यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर जो Xsun C ऐप है इसे मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया है। हमारे आईपैड के ऊपर भी इसका आउटपुट आ रहा है, हमारे एंड्रॉयड फोन के ऊपर भी इसका आउटपुट मिल रहा है और हमारे लैपटॉप के ऊपर भी इसका आउटपुट मिल रहा है। और आप देख सकते हो बहुत ही लो लेटेंसी यहाँ देखने को मिलती है, कोई भी आपको लैग यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। 4K क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ यहाँ पर आपको ऑडियो भी आपको इसकी ट्रांसमीटर के थ्रू ऑडियो भी प्रॉपर यहाँ देखने को मिलती है। तो क्वालिटी आप देख सकते हो, क्लियर आपको यहाँ पर क्वालिटी देखने को मिल रही है। ये देखिए पैड पर दिखाता हूँ, ये वाली क्वालिटी आपको इस तरह की बेहतरीन क्वालिटी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो आप हमारे मोबाइल के ऊपर देख रहे हो, एंड्रॉयड फ़ोन के ऊपर भी फुटेज काफ़ी बेहतरीन क्वालिटी आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पर भी इसी तरह की क्वालिटी आ रही है और आप हमारे डिस्प्ले के ऊपर देख सकते हो जो हमारा लैपटॉप है, यहाँ पर भी आपको इस तरह की फुटेज देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा Xsun का ये वायरलेस ट्रांसमीटर रिसीवर बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का वायरलेस ट्रांसमीटर रिसीवर है। काफी जबरदस्त रेंज देखने को मिलती है, 2.5 किलोमीटर की रेंज इसके अंदर मिल रही है। पूरी तरह से 4K इनपुट और आउटपुट आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ काफी कॉम्पैक्ट साइज है, लाइट वेट है और इसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफी बढ़िया है। अगर आप भी Xsun के इस वायरलेस ट्रांसमीटर रिसीवर को परचेज करना चाहते हो तो इसका वायर लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाकर आप भी इसे परचेज कर सकते हो। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।